लोगों ने सुना था कि वो जो 4 वेदांती थे, भक्ति वेदांती थे, वह चतुर्मास समाप्त होने के बाद जाने को उद्यत हुए और वो ज्ञान दिया जो भगवान ने साक्षात अर्जुन को या उद्धव जी को या ब्रह्मा जी को दिया था। तो उस ज्ञान का क्या प्रभाव है, और वो ज्ञान था क्या? गुह्यतम ज्ञान था, भगवान, जिसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। तो वह दिया, उसका क्या प्रभाव होता है वह आज के श्लोक में सीखेंगे। ये समझ में आ रहा है? उस भगवत ज्ञान को जो कि 4 वेदांतियों ने नारद जी को दिया, उसका क्या प्रभाव होता है वह हम आज सीखेंगे। अब आप उसके प्रभाव को देखेंगे तो भी आश्चर्य हो जाएगा कि कितना अद्भुत है ये ज्ञान। तो उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 31वां श्लोक। देखिए, प्रायः जब प्रवचनों में से कहा जाता है कि भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते, है कि नहीं? नहीं, हमको भौतिक जगत में भी तो बहुत कुछ बड़ा बनना है। लेकिन जो भी ज्ञान हम भौतिक जगत में इकट्ठा कर रहे हैं, उसका क्या ये प्रभाव होता है जो इस ज्ञान का है, जो आप इस श्लोक में आप देखने वाले हो? सुन करके स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम इस जगत में बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं कि नहीं? करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि इत्यादि। उस ज्ञान के द्वारा वो प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव नहीं होगा जो कि हम इस ज्ञान में देखने वाले हैं। तो व्यक्ति को जो विवेकशील है तो समझ लेना चाहिए कि इस मानव जीवन का उपयोग मुझे कौन से ज्ञान के अनुशीलन के करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे भक्ति है। जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, और तो क्या प्रभाव होता है वो हम देख रहे हैं। तो प्लीज मेरे पीछे बोलिए। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। बोलिए। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। जब आप माइक पकड़ते हैं, अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे तो देखना आवाज चेंज होगी ना। हाँ, तो ऐसे अब देख रहे हैं मेरी आवाज कैसे चेंज हो गई? अभी देख रहे हैं आवाज? तो बता रहा हूँ, आगे से कभी क्लास देंगे ऐसे क्लास में देना कि ऐसे समझ जाएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक दो वक्त और बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है। आप बोलिए प्रेम कृष्ण। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। इससे पहले कि हम क्लास को आगे बढ़ाएं, जो भक्त लोग जूम पे हैं उनसे नम्र करबद्ध निवेदन है कि मुझे हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम के मैसेज नहीं कीजिए, क्योंकि जो लोग भक्त लोग सुन रहे हैं उनके मन में एक कौतुक रहेगा, ये मैसेज क्या आया, वो मैसेज क्या आया। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम समझने में थोड़ी कठिन लगती है। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि चैटिंग बंद करवा दें, ताकि कोई किसी को प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न कीजिए। दंडवत प्रणाम करना है तो आप लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैसेज मत कीजिए बार बार दंडवत प्रणाम। मुझे तो दिक्कत नहीं होती, मैं तो क्लास दे रहा हूँ, लेकिन जो अन्य भक्त सुन रहे हैं उन्हें दिक्कत होती है। हम समझ रहे हैं आपका दंडवत प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को भेज भी दे रहे हैं, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और लिखने में भी लोग सोचते हैं क्या सबको मालूम चले कि मैं दंडवत प्रणाम लिख रहा हूँ। अरे मैं जब लोग जितनी देर में लोग पारायण करते हैं, बोलते हैं, उतनी देर में देख लेता हूँ कौन आया है कि नहीं आया है। एटलीस्ट जो लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, अमरनाथ प्रभु आए हैं, करुणामृत प्रभु आए हैं, सब लोग आए हैं, तो हम देख लेते हैं, घबराइए मत।
अटेंडेंस हम ले लेते हैं, लेकिन बार बार वो दंडवत प्रणाम करने से अन्य भक्तों को दिक्कत होती है। ये श्लोक बहुत ईजी है, सीधा सीधा अर्थ ले समझने में, लेकिन जो आप इस पूरे लेक्चर में देखेंगे मायानुभावम, इस शब्द की व्याख्या बहुत की जाएगी। तो पहले से समझ लीजिएगा, मैं समझता हूँ 6-7 अर्थ शब्द इस शब्द के दिए जाएंगे मायानुभाव के। तो पहले जरा सीधे संस्कृत देख लीजिए। ये ना मतलब जिसके द्वारा, वो ज्ञान दिया जिसके द्वारा ही। एवं दिख रहा है आपको, ये ना और एवं शब्द दिख रहा है यहाँ पे। तीसरी लाइन में है कि चौथी लाइन में है? पहली लाइन में है। आंखें हैं ना श्लोक के ऊपर। ये न एवं अहम, जिसके द्वारा ही, मतलब जिस ज्ञान के द्वारा ही, जिस गुह्यतम ज्ञान को उन भक्ति वेदांतों ने मुझे दिया, उसके द्वारा ही, और कुछ की जरूरत नहीं पड़ी, उस गुह्यतम ज्ञान के द्वारा ही। एवा समझ रहे हैं? इवा नहीं है, एवा निश्चित ही, उसी के द्वारा ही, बस उतने से ही। अहम मैं, भगवतो मतलब भगवान, वासुदेव मतलब वासुदेव, भगवान वासुदेव के, वेदसः मतलब जो जगत के सृष्टा हैं, उनके मायानुभावम, माया के अनुभाव को, माया मतलब शक्ति, एक अर्थ है यार, बहुत सारे अर्थ होंगे, उनके शक्ति के प्रभाव को अविदम, अविदम दिख रहा है आपको? आ नहीं दिख रहा होगा। मायानुभावम प्लस अविदम जोड़ देंगे, हो जाएगा मायानुभावमिदम। अरे प्रभु जी, हम लोग तो सोच रहे थे कि वैसा होगा जैसे हम प्रसादम हॉल में जाते हैं और रोटी पूड़ी खा के आ जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मन को बंद करके रखना होता है, मन और बुद्धि को बंद नहीं करना है। दिख रहा है संस्कृत का थोड़ा थोड़ा शब्द, माया अनुभावम अविदम। अविद मतलब जान गया, समझ गया। तो आप जान ली तो क्या हो गया? तो कहते हैं कि भगवान की माया के प्रभाव को जान लेने से ये ना, इसको जान लेने से ये ना गच्छन्ति तत्पदम, उसको जान लेने से गच्छन्ति तत्पदम। तत् मतलब उसके, उसका मतलब भगवान के, और पदम मतलब उनका स्थान। श्लोक समझ में आ रहा है? जो गुह्यतम ज्ञान उन्होंने मुझको दिया, उसके द्वारा मैं भगवान वासुदेव जो जगत के सृष्टा हैं, उनके शक्ति के प्रभाव को समझ सका, और उसको समझने से व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है। अब समझ में आ रहा है कि बच्चों को समझाना क्यों जरूरी है, हमको स्वयं को समझना क्यों जरूरी है। मैं एक विचार कर रहा था, एक भक्त हैं जो पहले इस समय ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जो भी कोई आपत्ति नहीं, पढ़िए, तो कॉलेज में पढ़ करके तृप्ति नहीं हो रही है, उसको और अच्छे से समझने से ट्यूशन के लिए भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? कोई आपत्ति नहीं है, पढ़िए ट्यूशन, लेकिन क्यों? ताकि एग्जाम में अच्छे से हम नंबर प्राप्त कर सकें, हम पास हो जाएं। इससे अधिक तो कुछ होता नहीं है, एग्जाम पास करने से अधिक आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कहीं लिखा है कि फिजिक्स पढ़ने से, केमिस्ट्री पढ़ने से, ज्योग्राफी पढ़ने से आप भगवान के धाम चले जाओ। तो आप देख सकते हैं कितनी गंभीरता से व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। आप ही आपने मंगलाचरण में बोला ना कि गृणतः स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा भी लगाता है, पढ़ता भी है स्वयं, है ना अवनीश प्रभु? आप पढ़ाते हैं तो आपके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या खाली ऐसे आ जाते हैं, हाँ भाई कथा सुनने के लिए आ गए? पढ़ते भी हैं, तब वो बात समझ में आती है। उम्मीद है कि आप लोग को वो श्लोक समझ में आ रहा हो। कोई बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक भक्त, कौन मुझे बोल रहा था, कोई पूछ रहा था, कोई बोल रहा था, प्रभु जी कहते हैं भागवत भागवत क्या पढ़ रहे हो, तो ज्ञान है, भक्ति करो। ऐसा भी मतलब लोग प्रवचन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जो है वो भक्ति, मानो ये भक्ति नहीं है। और जबकि हम लोग भी आगे सुनने वाले हैं कि सुना नहीं है पूरा, केवल सुन रहा है, तो भगवान में भक्ति जागृत हो जाती है। कितना बड़ा ज्ञान कभी कभी लोग लेकर के घूमते हैं, समझ नहीं आता। श्रीमद् भागवतम तो शुद्ध भक्ति में आ गई, इज इट नॉट? उसका श्रवण करना, खैर कोई बात नहीं, उधर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हम खाली ये बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को समझने से, भगवान की शक्तियों के प्रभाव को समझने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। कैसे जाएगा उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पहले अनुवाद देख लीजिए। उस गुह्य ज्ञान से मतलब भक्ति के ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता, ये वेधसा शब्द की प्रपद व्याख्या कर रहे हैं। जो विधाता है, जगत के एक सृष्टिकर्ता है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो स्वभावतः अगर हम स्वयं पढ़ेंगे तो उसके महत्व को नहीं समझेंगे। जरा इसी को देख लीजिए। उसे जान लेने पर, किसे जान लेने पर? भगवान की शक्ति के प्रभाव को जान लेने पर
कोई भी मनुष्य, इसमें वर्णाश्रम का भेद नहीं है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, चाहे कोई भी हो, उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि नारद जी कितने महत्वपूर्ण यहाँ पे बात कह रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक माता जी ने बाद में मैसेज किया मेरे को कि हम लोग नारद जी के बारे में जानते नहीं थे, और कहते हैं कि जब कोई चुगली करता है तो कहते हैं कि नारद की तरह चुगली कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमें अब समझ में आ रहा है कि नारद जी कितने बड़े भक्त हैं और उनके प्रति हमने कितना अपराध किया। तो देख रहे हैं कि जब हम तत्व से एक भक्त के बारे में भी नहीं सुनते तो उनकी लीला भी समझ में नहीं आती, तो भगवान कृष्ण की लीला कैसे समझ में आ जाएगी बताइए? ये बात समझने वाली है। अन्वय देखिए, यहां दो ये ना है। ये पहला वाला ये ना है, ये ना अर्थात जिस ज्ञान से, किस ज्ञान से? जो भक्ति वेदांतों ने दिया। तो आप कह सकते हो प्रभु जी अभी तो आपने समझाया, फिर पीछे क्यों पड़े हो? 2-3 बार जब बोलेंगे तब जाके दिमाग में वो घुस जाता है। ये ना, इसके द्वारा 3-4 बार रिपीटेशन के द्वारा व्यक्ति के दिमाग में घुसती है वो बात। क्योंकि मान लो जब पहली बार समझा रहा तो वो कुछ और सोच रहा होगा अपने घर बारे में या कुछ भी बारे में, दोबारा समझाएंगे तो अच्छा ये है। ये ना मतलब जिस ज्ञान से, जो भक्ति वेदांतों ने दिया। एवं निश्चय ही मतलब समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से नारद जी को ज्ञान हुआ, उसी प्रकार से जो भी इस भक्ति के प्रोसेस को समझेगा उसको भी इस प्रकार से ज्ञान होगा। और आपने ये भी समझ लेना चाहिए कि ये भक्ति अपने आप में समर्थ है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और एक को होगा एक को नहीं होगा। आपने सुना है इस प्रकार की औषधियां होती जो राम बाण जैसी होती, जो खाएगा उस पर काम करेगा। ये बात है। निश्चय ही, संदेह नहीं करना चाहिए। अहम अर्थात मैं, और वेदसः अर्थात परम सृष्टा। परम सृष्टा का अर्थ समझ रहे हैं, जो जगत की सृष्टि संहार करता इत्यादि। भगवतः का अर्थ मतलब भगवान, और वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को। मायानुभावम अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है मायानुभाव। मायानुभावम शक्ति के प्रभाव को अविदम सरलता से समझ गया। देखिए बड़ी अद्भुत बात है। जो भगवान जगत के सृष्टि करता है उनकी शक्ति को, प्रभाव को समझना क्या आसान बात है, लेकिन भक्ति के द्वारा वह सरलता से समझ गए। ये भी एक विशेष गुण है उस ज्ञान का। ये ना जिसको समझने के द्वारा, किसको समझने के द्वारा? भगवान की शक्ति के प्रभाव को समझने के द्वारा तत्पदम गच्छन्ति, भगवान के चरण कमलों में भक्त जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। हम लोग मायानुभाव शब्द के पर विचार करेंगे। सारार्थ दर्शनी पे इसी पे फोकस किया जा रहा है। भागवतम के इस ज्ञान के द्वारा, ये न शब्द का अर्थ हुआ गुह्यतम ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में दिया गया भगवान के बारे में। मैं अर्थात नारद जी भगवान की चिद शक्ति, कृपा शक्ति और त्रिगुणात्मक अचित शक्ति। यहां पे माया शब्द की व्याख्या हो रही है। माया अर्थात भगवान की चित शक्ति, योग माया। कभी कभी लोग कहते हैं योग माया मतलब महामाया की दुर्गा देवी या क्या अंतरंग शक्ति। वो अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ के हिसाब से अलग अलग अर्थ हुआ। तो यहां पे कहना कि मायानुभावम अविदम, भगवान की शक्ति के प्रभाव को समझ पाया, इसका अर्थ क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, चिद शक्ति के प्रभाव को समझ पाया। नहीं समझ में आया? देखिए, इसको अर्थ को समझने का अर्थ यह है कि तरीका यह है कि मायानुभाव में माया के अर्थ चेंज करते जाइए, उसके बाद अनुभव शब्द, अनुभव जोड़ते जाइए। माया का एक अर्थ लीजिए चिद शक्ति, तो मैं उस ज्ञान के द्वारा भगवान की चिद शक्ति के प्रभाव को समझ सका। ये एक अर्थ समझ में आया, एक अर्थ ग्रहण कर लिया आपने। चिद शक्ति क्या होती है समझ रहे हैं? संधिनी, संवित और ह्लादिनी। संधिनी शक्ति जिसके द्वारा भगवान का अस्तित्व रहता है या होता है, और संविद मतलब भगवान जिसके द्वारा स्वयं को जानते हैं और दूसरों को अपना ज्ञान करवाते हैं, और ह्लादिनी मतलब जो भगवान को आनंद देती है और भक्तों को भी आनंद देती है। ये हो गई चिद शक्ति। तो इन तीनों के प्रभाव को नारद जी समझ पाए। ये क्लियर हुआ? ये एक अर्थ हुआ। अब भगवान की माया के अर्थ ले लीजिए कृपा को। तो भगवान की कृपा शक्ति को नारद जी समझ गए। ये तो बिल्कुल देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा होते हुए, अभी 4 ही महीने हुए हैं, ये बहुत लंबी बात नहीं है। बार बार जब मैं नारद जी बोल रहा हूं तो नारद ऋषि के रूप में उनकी धारणा मत कीजिए। एक छोटे बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, जो भी हो, 5 हो, 6 हो, 4, कुछ भी हो।
और हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, अभी भक्ति नहीं कर सकता, या अभी तो बहुत छोटा है, 19 साल का ही हुआ है बस। कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, अभी तो बहुत छोटा, अभी कहाँ भजन करेगा। गाली दे लेगा लेकिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल सकता है। लड़के सीख जाते हैं ना 19 साल में गाली गलौज करना, या हरे कृष्ण मंत्र नहीं सीखते। तो ये दूसरा अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। मायानुभाव को पकड़ते जाइए और माया के अर्थ चेंज होते जाएंगे, उसके हिसाब से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं इस श्लोक के। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, भले ही श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, मैं स्लो जा रहा हूं ताकि आप उसको ग्रहण कर पाए। पहला अर्थ समझ में आ रहे हैं, मैं भगवान की शिव शक्ति के प्रभाव को समझ पाया। फिल इन द ब्लैंक्स करते जाइए। उसके बाद मैं भगवान की कृपा शक्ति के प्रभाव को समझ पाया। ये सब भक्ति के द्वारा हो रहा है। किस प्रकार से वह भगवान देख रहे हैं, किस प्रकार से वो एक छोटे सामान्य दासी के पुत्र थे और उन्हें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ, कोई योग्यता नहीं थी, और अपने अंदर भक्ति के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी समझ रहे हैं। किस प्रकार से भगवान जीवों पर दयालु है, ये सब समझ रहे हैं। ये सारी बात वह समझ पा रहे हैं, ये उनकी कृपा शक्ति को समझ पाया। और त्रिगुणात्मक अचित शक्ति, ये तो समझ रहे होंगे, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण से बनी हुई जो प्राकृत शक्ति है भगवान की, माया शक्ति, उसके प्रभाव को भी समझ पाए। अब कोई विचार करेगा इसका क्या प्रभाव है। यया सम्मोहितम जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम, जिसके द्वारा, जिस माया के द्वारा, इस त्रिगुणात्मक माया के द्वारा जीव अपने आप को मोहित होने के कारण अपने आप को ये शरीर मान रहा है, तो यह प्रभाव भी देख पाए कि नहीं। आपको याद हो नारद जी ने क्या कहा था कि मैं जैसे ही मेरा भक्ति बढ़ी, भाव स्तर की बात थी, तो कह रहे थे कि केवल स्वमाया, अपने अज्ञान के कारण ही मैं अपनी पहचान अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर रहा था। याद आ रहा है। तो वहां देख रहे हैं ना कि वह भगवान के माया के प्रभाव को अनुभव कर पा रहे हैं। अरे भाई कम से कम फोन तो, ये एक ऐसा बच्चा है जो कम से कम चुप हो सकता है, और बच्चे तो भले चुप ना होते। तो आप देख रहे हैं कि कितना विस्तार है एक छोटे से श्लोक का। इसीलिए मैं आज इसको केवल रखा हूं कि इसको इतना ग्रहण कर लीजिए। 7 अर्थ कम से कम रखे होंगे इसमें। छोटा सा श्लोक है। क्या आप तीसरे अर्थ को ग्रहण कर पा रहे हो? माया का प्रभाव मतलब एकदम दिख रहा है ना, कैसे हम इस समय तो हम भी अनुभव कर पा रहे हैं ना, कैसे माया के द्वारा हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मान रहे हैं, और हमारा जीवन का उद्देश्य भी उसी प्रकार से निर्धारित हो रहा है। तो समझते होंगे। और अगर आप नहीं समझ रहे हो तो जब भक्ति में नहीं थे तब की स्थिति को स्मरण कर लीजिए, किस प्रकार से हम अज्ञान में घूम रहे थे। तो कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो भगवान की भक्ति के द्वारा वह भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी माया के प्रभाव को भी समझ सके। चिद शक्ति का अर्थ योग माया है। चिद शक्ति का अर्थ टोटल अंतरंग शक्ति कहते हैं। चिद शक्ति का एग्जैक्ट अर्थ दिया गया है संधिनी संवित प्लस लादिनी, इसको मिला करके इसको चिद शक्ति कहते हैं। तो इतना तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका। ठीक। तो इन तीनों के कार्य अथवा प्रभाव को समझ पाया। अभी ये अनुभाव शब्द के भी 2 अर्थ हो गए। माया का अर्थ आपने पकड़ लिया, अनुभाव के 2 शब्द हो गए, कार्य और प्रभाव। देखिए इन दोनों में थोड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ठीक है, आप जान रहे हो कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव कितना हो रहा है वह थोड़ा अलग हो रहा है। कुछ अंतर दोनों शब्दों में देख पा रहे हैं, कार्य और प्रभाव। जैसे हो सकता है हमको मालूम हो कि व्यक्ति ये कार्य करते हैं, लेकिन जब उसके प्रभाव को देखेंगे, उसका प्रभाव क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा अलग, कितना अद्भुत है, उसको समझ पाए। कृपा शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है वह भी देख पा रहे। थोड़ा सा सटल अंतर है, अगर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एवं भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का भी मुझे ज्ञान हो गया। तो मायानुभाव का एक अर्थ हुआ कि भगवान का जो ऐश्वर्य है और भगवान का जो माधुर्य है उसका भी अनुभव हो गया। ये हम लोगों ने सुना ही था। भगवान भाव प्रेम के स्तर पर व्यक्ति को भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य का अनुभव होने लग जाता है। तो ये मायानुभाव अविदम का अर्थ है। समझ पाया मतलब अविदम। अब
आप कह सकते हो कि ये सब अर्थ उन्हें लिए कैसे, तो इसकी व्याख्या वो कर रहे हैं कि संस्कृत शब्द कोश के अनुसार या शास्त्र के अनुसार अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, उसी के अनुसार चक्रवर्ती पाद यहाँ अर्थ रख रहे हैं। त्रिगुणात्मिकाथ ज्ञानम च विष्णु शक्ति तथैव च माया शब्देन भण्ड्यते शब्द तत्वार्थ वेद फिर। शब्द के तत्वार्थ को, शब्द का जो अर्थ होता है उसको जानने वालों के द्वारा ये कहा गया है कि माया शब्द का अर्थ है जो वस्तु तीनों गुणों से बनी हो, तो इसलिए त्रिगुणात्मक शक्ति अर्थ लिया। ठीक, ज्ञान या भगवान विष्णु की शक्ति, तो भगवान विष्णु की शक्ति भी ले लिया, चित्त शक्ति इस प्रकार से। और भगवान के वो ज्ञान के बारे में बोल रहा है। शब्द महोदधि निघंटु शब्दकोश में कहता है माया च वयुनम ज्ञानम, माया अर्थात ज्ञान, मतलब माया शब्द का अर्थ है माया अथवा अर्थात ज्ञान, माया का अर्थात ज्ञान, तो भगवान की ज्ञान शक्ति को समझ पाए। अमर कोश के त्रिकाण शेष के अनुसार माया अस्याच शंबरी बुद्धयोर, माया अर्थात शंबरासुर की दासी अथवा बुद्धि। तो शंबरासुर की दासी का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं होगा, खाली ये वो श्लोक कोट कर रहे हैं कि इस प्रकार से वो ये सब अर्थ होते हैं, इसको ग्रहण कर रहे हैं। विश्व कोश के अनुसार माया दंभे कृपायाम च, माया अर्थात कपट या कृपा, तो कपट का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो कपट को नहीं ले रहे हैं, खाली कृपा को ले रहे हैं। आपने 3 अर्थ लिए थे ना, कृपा, भगवान की शक्ति, चित शक्ति और त्रिगुणात्मक शक्ति, तो 3 अर्थों को वह जो कि माया के अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं संस्कृत शब्दकोश के अनुसार, वो 3 अर्थ यहाँ फिट बैठ रहे हैं, 3 अर्थ को यहाँ पे ले रहे हैं। क्लियर? भगवान अपने स्वरूप से उद्भूत शाश्वत शक्ति से युक्त रहते हैं जिसको माया कहा जाता है। चिद शक्ति, वेरी गुड। यहां पे आप ये नहीं सोचना कि माया मतलब बहिरंगा शक्ति, भगवान बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य नहीं है। अब ये भी बड़ी अद्भुत भाषा है, अपने स्वरूप से ही उद्भुत शाश्वत शक्ति से युक्त रहते हैं। ये भी आप सोचोगे अरे भाई उनके स्वरूप से अगर वो शक्ति प्रकट हुई है तो उसका मतलब कभी ना कभी प्रकट हुई होगी। तो इस प्रकार की धारणा आपको नहीं रखनी है। शाश्वत रूप से भगवान शक्तिमान हैं और उनकी चिद शक्ति सर्वदा विद्यमान है। ये हमें समझाने के लिए इस प्रकार से बोला जाता है, और ये समझाने के लिए शक्ति शक्तिमान पर आश्रित है, इसलिए कहा जाता है कि शक्ति जो है भगवान से उद्भूत हो रही है, प्रकट हो रही है। अन्यथा भगवान की शक्ति भी भगवान की तरह ही शाश्वत है। प्रभुपाद जी की बात है, आपको याद होगा तो कहते भाई प्रारंभ में ऐसा लिखे हो कि पहले राधा कृष्ण एक थे, फिर लीला विस्तार के लिए 2 हो गए, तो आप प्रश्न करोगे कब हुए? तो ऐसा नहीं है, वो शाश्वत रूप से 2 रूप में है, फिर भी एक आत्मा है। कुछ याद अगर आ रहा हो चैतन्य चरितामृत की हम बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा ये सोचती है शुरुआत और अंत, एंड, बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग एंड, इसलिए हम लोग को ऐसा समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मध्व भाष में जो मध्वाचार्य जी की द्वारा लिखा गया है, मध्व भाष में निम्नलिखित श्रुति वाक्य को कहा गया है। स्वरूप भूतया नित्य शक्तया मायाख्यया युतः अतो मायामयम विष्णु प्रवदन्ति सनातनम। वे भगवान विष्णु को मायामय कहते हैं क्योंकि वे स्वरूप भूत नित्य शक्ति से युक्त रहते हैं, जिसे माया कहा जाता है। ये समझ में आ रहा है? स्वरूप भूत शक्ति मतलब जो उनके स्वरूप से ही नित्य प्रकट होती है। स्वरूप भूतया नित्य शक्तिया माया आख्या, जिसको माया कहा जाता है। विख्यात शब्द सुनते हैं, विख्यात शब्द मतलब प्रसिद्ध, तो मायाख्या मतलब जो माया के रूप में जानी जाती है और भगवान के स्वरूप से ही प्रकट होती है। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य के स्वरूप से ही प्रकट होती है, कहीं और से तो नहीं आती है ना। तो कह रहे हैं स्वरूप भूतया, जैसे सूर्य हमेशा रहता है, उसकी रोशनी हमेशा उसके संग विद्यमान रहती है, उसी तरह कह रहे हैं स्वरूप भूतया नित्य शक्तिया, जो भगवान के स्वरूप से सीधे प्रकट हो रही है, नित्य शक्ति है, उसको माया कहते हैं। तो यहां माया का अर्थ क्या हो गया? भगवान की चिद शक्ति, और इसलिए भगवान विष्णु को मायामय कहते हैं। तो यहां मायामय का अर्थ यह नहीं लेना होगा कि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा उनका रचित शरीर है,
यहां मायामय का अर्थ हो गया स्वरूपभूत शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, चिर शक्ति का प्राकट्य। आप समझ ही रहे होंगे कि मैंने एक ही श्लोक क्यों लिया है आज। इंजन गर्म तो नहीं हो रहा है? होता ना कोई हीट हो जाता है क्या? एसी चल रहा है, थोड़ा रुके, सस्ता ले, ठीक है। देखिए इसका आप कहोगे प्रभु जी सब प्रीचिंग के लिए कर रहे हो? नहीं, मैं ये क्लास प्रीचिंग के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो लोग बड़ी गंभीरता से कभी श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहते हैं उनको एक सुविधा दी जाए। नए लोगों को अच्छी लगती हो तो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी बहुत अभिलाषा है कि अगर मुझे कोई बचपन से पढ़ा दिया होता भक्ति की बचपन से, तो मुझे बड़ा आनंद आता भागवत पढ़ने में। तो इसलिए एक मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भक्त बोले भी कि प्रभु जी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो शायद कभी किसी भक्त की इच्छा हो कि हम इस प्रकार से शब्दों के अर्थ को समझें, तो उनके लिए सुविधा दी जानी चाहिए। वो भी एक प्रकार का प्रचार है, भक्तों को भी तो आवश्यकता है, इज इट नॉट? आज लग रहा होगा ना कि बहुत कठिन लगता है विपिन, नॉट दैट ना, इतना इसके एक बार पढ़ करके आए फिर से दोबारा पढ़ें तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। देखिए अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो सोचिए जिस दिन चैतन्य चरितामृत का वो अध्याय पढ़ेंगे, आत्मराम श्लोक के 61 अर्थ, तब आप कहाँ भागेंगे? तब कह दीजिए प्रभुपाद जी हाई फाई बोल रहे हैं, कहाँ भागेंगे आप? वो तो पसीना छूट जाएगा। एक शब्द के महाप्रभु 7 अर्थ ले रहे हैं, महाप्रभु के अनुयायी है ना, 7 अर्थ, 4 शब्द के ये अर्थ, वो अर्थ, ये अर्थ। मेरा तो पूरा उसको समेटना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यही भागवत के अर्थ का आस्वादन है, शब्दों के अर्थ का आस्वादन। क्या इससे भगवान की महिमा नहीं समझ में आ रही? इज इट नॉट? चिद शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति, भगवान इत्यादि इत्यादि। श्रीमद् भागवत में बाद में कहा जाएगा कि माया का अर्थ प्रसंग के अनुसार चिद शक्ति, अचित शक्ति, ज्ञान या कृपा होगा। तो समझ में आ गया? ठीक है। बाल प्रबोधनी ये नैव अर्थात भगवान के द्वारा जो ज्ञान कहा गया था, अर्थात भागवत शास्त्र के द्वारा मैं भगवान वासुदेव जो सर्व अंतर्यामी है, मतलब सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, उन वसुदेव नंदन के मायानुभाव को अर्थात लीला महात्म्य को अविद अर्थात समझ पाया। आप देखिए इन्होंने मायानुभाव का क्या अर्थ लिया कि लीला का महात्म्य क्या है। जैसे आपने सुना ना कि जो पूतना के वध को श्रवण करता है वो गोविंद लभते रतिम, केवल उस लीला का श्रवण के द्वारा व्यक्ति गोविंद की में रति को प्राप्त करता है, भाव को प्राप्त करता है। क्या ये भगवान की लीला का महात्म्य हुआ कि नहीं? आपने यह भी श्रवण किया था कुछ दिन पहले, प्रिय श्रवसी की व्याख्या सुनी थी कि लोगों की अरति चली जाती है, जो भगवान की कथा में रति नहीं है वह खत्म हो जाती है, भोग की लालसा समाप्त हो जाती है। सुने थे ना आप जीव गोस्वामी जी इसका अर्थ लिए थे? जगत से जो वितृष्णा हो जाती है, वितृष्णा समझते? तृष्णा मतलब प्यास भोग की, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भक्तों से सख्य होता है, भक्तों से प्रेम होता है। सुने थे ना सब बातें? क्या सब लीला का महात्म्य नहीं है? यस। जितनी मेहनत व्यक्ति भौतिक ज्ञान को इकट्ठा करने में करता उतनी वो करता नहीं श्रीमद् भागवत में, इसलिए दिक्कत है। कुछ समझ रहे हैं बात को? अगर थोड़ा सा भी हम मेहनत करेंगे तो कुछ क्या कठिनाई है? क्या नहीं समझ में आ रहा है मायानुभाव का अर्थ, भगवान की लीला की महिमा? क्या कठिनाई है? इज नॉट इज नॉट डिफिकल्ट। इसमें कौन सी बड़ी बात? मान लो कोई प्रश्न करे, भाई आप भगवान की लीला को समझ गए, कौन सी बड़ी बात है? तो कह रहे हैं भगवान के इस प्रभाव के दुर्गेयत्व को स्पष्ट करने के लिए वेदसा शब्द कह रहे हैं, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के विधाता, यह अर्थ है। ग्रहण किया? ये मत सोचिए कि भगवान के अनुभाव, भगवान की लीला महात्म्य, सृष्टि लीला और अन्य अन्य लीलाएं, इसको समझना बड़ा आसान है। क्यों आसान नहीं है भाई बताइए? वेदसः वह इस जगत के सृष्टि करता है। आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझता हूं, जरा इसको अप्रिशिएट कीजिए। हमारे शरीर में, मानव समाज में शरीर है, उसके हर एक एक अंग पे सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। गलत तो नहीं कह रहा? आंख के ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन और कान के ऊपर व्हाटएवर।
अब सोचिए कि जिसने बनाया होगा उसकी बुद्धि कितनी होगी। अब समझ रहे ज्ञान के प्रभाव को। जो माया शब्द को अगर आप ले लें ज्ञान, तो ज्ञान के अनुभव को, ज्ञान के प्रभाव को जो भगवान का है, समझना कितना कठिन है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। एक छोटे से अंग को समझने के लिए लोग कई कई साल लगते होंगे किसी डॉक्टर को बनने के लिए, सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए, है ना, केवल एक अंग को। और फिर भी वो नहीं कह सकता कि मैं उस अंग को पूरा समझ गया। ये तो आप नहीं कह सकते। मेरा अनुभव है कि कह रही तो चलिए, मेरे कान में कुछ दर्द था, डॉक्टर के पास क्या कहता कुछ भी नहीं है। तुमने जब मैं सोच रहा था, मैंने कुछ बोला तो नहीं, फीस दे के आ गए, कुछ है नहीं तो दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे दर्द हो रहा है, बताइए। वो भी देखिए, वास्तुतः डॉक्टर भी हमारे शरीर को पूरी तरह से नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इज इट नॉट? अगर कुछ नहीं है तो ऐसे दर्द हो रहा है। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं? तो आप सोचिए कि एक शरीर नहीं, यहां जितने भी शरीर उपस्थित है, और जितना ही शरीर देख लीजिए, कितना कठिन है ना भगवान की सृष्टि की लीला। और आज तक देखिए, कोई भी साइंटिस्ट समझ तो नहीं पाया है कि पूरे विश्व की सृष्टि कैसे हुई, नहीं समझ पाए ना। जो लोग भी फिजिक्स पढ़ते होंगे वो जानते हैं, पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद फिर अंदर उसके और घुस गए, फिर उसके अंदर और घुस गए। रिसर्च पे रिसर्च कर जा रहे हैं, करोड़ों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अब बिना सिला हुआ शरीर बनाया है। और आप ये भी देखिए कि जब हल्का सा उंगली कट जाती है, अपने आप ही ऐसा जोड़ लगता है कि इसमें कोई सिलावट नहीं है। इज इट नॉट? हमें कुछ आश्चर्य नहीं लगता ना, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं इसके बारे में। खाना पच रहा है, कैसे पच के हर अंग को पहुंच रहा है, नहीं विचार करते। तो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ समझ पाया, भगवान किस प्रकार से जगत की लीला कर रहे हैं, और अन्य लीलाएं भी भगवान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, वेदसा शब्द मतलब अनंत ब्रह्मांडों की रचयिता। उनके प्रभाव को मैं समझ पाया। उस ज्ञान को, फल को क्या कह रहे हैं? समझ गए तो आपको क्या फायदा हुआ? तो कह रहे हैं उस ज्ञान के फल को कह रहे हैं ये ना शब्द से, अर्थात उस मायानुभाव के ज्ञान के द्वारा भगवान के भक्त भगवान के पद यानी तत्पदम अर्थात स्थान को चले जाते हैं। तो ये अर्थ। तो आप देख सकते हैं कुछ बातें कॉमन है, लेकिन एक बात जो हमने स्पष्ट समझी थी वो था वेदसा शब्द की व्याख्या और मायानुभाव की व्याख्या, थोड़ा सा अलग लिया था। तात्पर्य, कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक व्यक्ति को इस संबंध ज्ञान नहीं होता है, वह अपराध से मुक्त भी नहीं हो पाता है। प्राय लोग भक्ति भी प्राय मतलब आज मुझे भक्त बता रहे थे कि उनके रिश्तेदार जो है भक्ति कब करते हैं, जब नौकरी चली जाती है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। नौकरी चली गई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, कोई कोविड से आसपास मर गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर जहाँ थोड़ा ठीक हो गया, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो भगवान के प्रभाव को नहीं समझ रहे ना। बड़ा मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा फिर तो अच्छा है कि नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए, तो कम से कम हरे कृष्ण तो करेगा। कुछ कष्ट आ गया जीवन में तो हरे कृष्ण कृष्ण, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। हाँ, श्रद्धा ठीक से होती है, शास्त्र श्रवण, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा भगवान की शक्ति को समझेगा। कई बार कौन तो बीच में से बोल रहा था कि कई बार भक्त लोग, हाँ कोई बोलते नहीं हमारा उद्धार कैसे होगा, क्या होगा। अरे भगवान की तरफ देखना चाहिए ना, भगवान की शक्ति को देखना चाहिए। और भगवान की कृपा तो कभी समझ में भी नहीं आती है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि तुम भगवान की बहुत सारी बातों को समझ पाओ, लेकिन भगवान की जो अहेतु की कृपा है जीवों के ऊपर, बद्धजीवों के ऊपर भी, उसको समझना बड़ा कठिन है। किस प्रकार से भगवान लगातार लगे हुए हैं हम सबकी मदद करने के लिए, ताकि हम उनके पास पहुंच जाएं, ये समझ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा अंदाजा आप लोगों को लग सकता है कि कैसे इस जीवन में हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे भक्ति की तरफ, और कोई स्पृहा भी नहीं थी कि मैं भक्ति करूं। फिर भी भगवान कुछ योजना बना करके किसी भक्त के माध्यम से हम लोग को फिर से भक्ति करने का मौका दे दें, है ना। ये एक हल्का सा अंदाजा लग सकता है, लेकिन ये हम कभी नहीं समझ सकते। ये तो कभी मतलब बड़ा मुश्किल है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ पाते इसको। बहुत सूक्ष्म कृपा है। लेकिन मुख्य बात अपने जीवन में आप जो देखेंगे वो ये है कि किस प्रकार से भोग की तृष्णा समाप्त हो रही है। मन जो है पाप बुद्धि में नहीं जा रहा है। ऐसा कार्य करना जिससे कृष्ण अप्रसन्न हो,
वैसी मानसिकता नष्ट हो रही है। कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। ये सब भक्ति के प्रभाव है जो व्यक्ति भगवान की जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसको समझ पाता है। In Vrindavan, you don't have to go to Prasad. Prasad comes to you. Thank you for bringing Prasad. Okay. अब तो प्रभु जी को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। नहीं खैर, ऐसे भी नींद नहीं आ रही। ठीक, ये अच्छा है। जब भी कोई क्लास में बैठे उसके हाथ में एक दोना प्रसाद का दे दो और कहो तभी खाओगे जब पूरी क्लास हो जाएगी। तो देखता रहे, कम से कम सोएगा नहीं, देखते रहे, खाओगे अभी खाने को मिलेगा, अभी खाने को मिलेगा। हाँ, ये अच्छा कह रहे हैं। लॉक सिस्टम है, लॉक तभी खुलेगा जब हम क्लास खत्म करेंगे। प्रश्न के बाद आराम से लॉक खुल जाएगा, फिर प्रसाद पाएगा। ये अच्छा। खैर, प्रभु जी नहीं सोते हैं, खाली इससे मजाक कर रहे थे। अच्छा, एक आपने आश्चर्य देखा कि भगवान की शक्ति को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन भक्ति के द्वारा सरलता से समझ में आता है। अब कारण क्यों है पता है? समझ में आ रहा है, क्योंकि भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सिंपल सी बात है। भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहाँ बैठे हैं? आपके हृदय में बैठे हुए हैं। इसीलिए शब्द यूज किया था टीका में, सर्व अंतर्यामी। भगवान हृदय में बैठे हैं, इस कारण से जो अपना ज्ञान है वो भक्त के हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। और उन्हीं की शक्ति से हम लोग उनके ज्ञान से वंचित भी हैं। कुछ समझ पा रहे हैं इन सब बातों को? यस। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। बहुत सुंदर प्रभात व्याख्या करना। और दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ प्रकट होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ देखिए व्याख्या कर रहे हैं क्या? जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसके द्वारा पूरे जगत का अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। अब आप सोचिए, एक अंश मतलब एक शक्ति, अचिंत नहीं, अचित शक्ति। वैसे तो अचिंत शक्ति भी है, लेकिन यहाँ पे अचित शब्द की बात कर रहे हैं। अचित मतलब जो कॉन्शियस नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है। अब सोचिए, जो व्यक्ति संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर सकता है, तो क्या आपका उद्धार नहीं कर सकता? आप तो अब तो वैसे ही बहुत हल्के हैं। हम सभी लोग बहुत हल्के हैं कि नहीं? बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा दिखता नहीं है। गुरु महाराज संबंध में कह रहे थे कि जिस व्यक्ति को भगवान की शक्ति का अनुभव हो गया, पहली चीज उसके हृदय में आएगी वह नम्रता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कितने छोटे हैं, कितने नगण्य हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन। तो प्रभुपाद कहे, यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। मैं सबसे पतित हूं। तो बोले प्रभुपाद के, तुम सबसे अधिक कुछ भी नहीं हो, तुम नगण्य हो, कुछ भी नहीं हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति को हृदय में अहंकार का कोई स्कोप नहीं रहता अगर भगवान के प्रभाव को समझे। लेकिन ध्यान देना हो कि भगवान भले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी आप छोटी सी भी सेवा करते हो तो भगवान उस पर ध्यान देते हैं, बहुत प्रसन्न होते। ये भी उनके एक विशेष गुण है। आप ये सोचिए ना कि अगर भगवान के अंदर ये गुण नहीं होता तो आप मर जाते भजन करते हुए, देखते ही नहीं। है कि नहीं? लेकिन भगवान का बहुत सुंदर गुण है कि थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हो, केवल क्लास में आके बैठा है व्यक्ति, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बड़े विनोद में कहते हैं, कोई गीता खोलता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे कोई तो नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा मेरा भगवत गीता पढ़ रहा है, कितनी अच्छी बात। ये भागवतम पढ़ रहे हैं, ओहो, फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, ये सब चीजों को बार बार सुनना होता है, भगवान की कृपा को, भगवान के ऐश्वर्य को, तब हम भगवान की शरणागत हो पाते हैं। और उच्चतर अंश समझ गए आप लोग, भगवान की चिद शक्ति के द्वारा वैकुंठ का प्रकट होता है। क्लियर है? इन सारे प्रवचनों को भागवत अध्यापन में रखा गया है, तो उसी शैली से पढ़ा रहा हूं कि बातें समझ में आ जाएं। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। ये कुछ ग्रहण किए, ये हमारी बात कर रहे हैं। जीव या तो माया की सेवा कर सकता है या फिर कृष्ण की सेवा कर सकता है। एक और भी व्यक्ति इसकी सेवा कर सकता है, बताओ? अरे है, आप लोग भूल रहे हैं। केवल दो ही हैं, या तो माया की सेवा करेगा या केवल कृष्ण की सेवा करेगा। तो ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है। इसको हम कई बार रिपीट किए हैं, फिर से रिपीट करेंगे। यदि हम माया की सेवा कर रहे हैं तो माया किसकी सेविका है? कृष्ण की है। तो आप किसकी सेवा कर रहे हो? कृष्ण की। तो इसलिए करते रहो माया की सेवा।
नहीं, ये नहीं। यद्यपि व्यक्ति गिर जाए, पतन हो जाए, माया में सेवा करने लग जाए, फिर उसको वापस क्या करना चाहिए? माया की ही सेवा करनी चाहिए। हाँ नहीं, हाँ, कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। समझ रहे? कभी कभी ये लोग भी घबराते, प्रभु जी नाम कर रहे, नाम अपराध हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तब भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जमीन पे गिर जाएंगे तो क्या हवा में टंगेंगे? जमीन पे गिर जाएंगे तो जमीन पे उठेंगे, फिर वो जमीन पे ही चल रहा है। तो इसलिए कभी भी कृष्ण की सेवा हमें नहीं छोड़नी चाहिए। केहू माने केहू ना माने, सवाए तुम्हार दास। कोई मान रहा कोई नहीं मान रहा, सभी कृष्ण के दास हैं। हमें सेवा करते रहना चाहिए, भले हम अपराध से हो, अपराध हो रहे इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है। धीरे धीरे वैष्णवों के संग में हम लोग अपराधों से मुक्त होने की शैली को या विज्ञान को समझ पाएंगे। ठीक है, भौतिक शक्ति की, और इस प्रकार से आप इसको विचार कीजिए कि नारद जी ये देख पाए कि किस प्रकार से जीव माया के द्वारा मोहित होकर माया की सेवा में लगे हैं, और शाश्वत जीव जो शाश्वत सेवक, शाश्वत जीव मतलब शाश्वत नित्य मुक्त जीव भगवान की सेवा में लगे हैं। और भी आपको याद है कि वह यह भी देख पाए कि मेरा शरीर, मतलब नारद जी ये कह रहे हैं, मेरा अपना शरीर और मेरा सूक्ष्म मन किस प्रकार की से भगवान की सेवा में लगा है। पश्येमयि ब्रह्मणि परे, पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितम परे, वी हैव डिस्कस्ड दैट। तो वो सब देख पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह या भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अब प्रभुपाद जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? एक एक शब्द पकड़िए। मायानुभाव मतलब त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रभाव को की व्याख्या कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? क्यों हम अपने आप को शरीर मानते हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारा शरीर नष्ट तो हम समाप्त हो जाएंगे। इज इट नॉट? और शरीर कभी रहने वाला है? शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग इसी फेरे में पड़े हुए हैं कि शरीर रह जाए रह जाए। शरीर तो रह ही नहीं रहा है, न रहेगा और न रह रहा है। जैसे आपने सुना था ना, गंगा जी में एक बार डुबकी मारते हैं तो दोबारा उसी जल में डुबकी नहीं मारते। याद आ रहा है? तो उसी तरह हर क्षण हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। कह दीजिए कि बाल नहीं उगेगा, कह दीजिए कि नाखून नहीं उगेगा, कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? लेकिन संघर्ष क्यों होता है? जब हम इससे अपनी पहचान करने लगते हैं। कि आपको लगता है कि जो लोग बहुत शारीरिक चेतना से युक्त रहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि आज कपड़ा क्या पहने? बहुत परेशानी, यही एक मानसिक परेशानी है ना कि लोग देखेंगे मैं कैसा लग रहा हूं। Does it make sense? और भक्त लोग इतना चिंता एटलीस्ट नहीं करते। वो तो ये देखना चाहते हैं कि आज शाम सुंदर सुबह कैसे लग रहे हैं। इतना कौन मंगल आरती में सोच पाता है कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? वैसे भी सुंदर कहाँ दिख रहे हैं, शरीर कौन सा बहुत बहुत सुंदर है। लेकिन सब जो भक्त सुबह उठते होंगे, भक्ति कर रहे हैं, उन सभी का मैं समझता हूँ अनुभव होगा कि यही भाव रहती, जल्दी जल्दी तैयार होकर के फटाफट तिलक लाकर पहुंचे, देखें श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, कृष्ण बलराम कैसे लग रहे हैं। लेकिन इसका अभ्यास करने से भावना आती है। आज भी देख रहा था भक्त लोग में दौड़ दौड़ के पहुंच रहे थे। कितना अच्छा भावना है, इज इट नॉट? मुझे बृहद भागवतामृत का स्मरण होता है जब वैकुंठ में सारे वैकुंठवासी भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। यही तो वैकुंठ है, यही वैकुंठ की भावना है। सभी लोग कृष्ण को देखना चाहते हैं। एनीहाउ, तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा, दूसरा ये तो अस्तित्व की बात हो गया। अब सुख के लिए कठोर संघर्ष क्यों करते हैं? ये दिखता है आप लोगों को। हर व्यक्ति के सामने एक जैसे मान लीजिए वेबकैम जितना में दूर है उतनी दूरी पे एक गाजर टांग दी गई है। जैसे गधा होता है ना, अरे गधा देखो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अब मैं चाह रहा हूं कि लेक्चर हैवी नहीं हो और आप लोग बोलते हो। अब मेरी क्या गलती है? मैं तो सोचा था कि हम इस प्रकार से नहीं बोलते, लेकिन हंस रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहा कि बात हमारी ही हो रही है है कि नहीं? खूब हंस रहे लेकिन ये नहीं समझ रहे बात हमारी हो रही है। ये बस ये नौकरी लग जाएगी, उसका सुखी हो जाओगे, तो है ना? वो गाजर दिख रहा है ना? और फिर जब उसके बाद जब नौकरी बस ये प्रमोशन हो जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाओगे। कितना विपरीत है आत्मा के स्वरूप से कार्य करना सारा कुछ। एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म। और आप ये सोचिए कि और इतना देख ले कि जिस गोल को मैं प्राप्त करना चाहता था कदाचित वो प्राप्त भी हो गया, तो मैं सुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भी व्यक्ति आगे के गोल के बारे में सोचता है। गोल मतलब उद्देश्य के बारे में सोच रहा है।
और भक्त जीवन में देखिए, जो सोचता है कि हाँ लिखा है भागवत पढ़ने से मन में शांति आती है, हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जब करने से हमें सुख होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तब क्यों नहीं उधर अधिक प्रयास है। मेरी बात कुछ समझ पा रहे हैं? भौतिक जगत में हम भौतिक वस्तुओं को, गोल को प्राप्त करने में खूब प्रयास करते हैं, ये भी देख रहे हैं कि सामने वाला जिसको प्राप्त किया वो सुखी नहीं है, मैंने जब प्राप्त कर लिया तो भी सुखी नहीं हूं, और देख रहे हैं कि हाँ जिन भक्तों ने अपना जीवन भागवत में लगाया, जप में लगाया, वो बड़े सुखी है, फिर भी प्रयास नहीं करते, और मैं खुद भक्ति करके सुखी हूं फिर भी प्रयास नहीं कर रहे हैं अधिक। एक सोचने वाली बात है। इस भक्त लोग सोचेंगे, जो भौतिकतावादी वो तो सोचेगा ही नहीं, तो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। असत्येरा सत्य कोरी मानी, ये बहुत सुंदर शब्द है। कठोर संघर्ष इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति भोग प्राप्त करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है, ओके, जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ओके। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। ये लाइन समझ में आ ही रही होगी। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो मुझे भगवान को, मुझ भगवान श्री कृष्ण को अव्यय जानता है, ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, सभी चीजों का आदि मानता है। आदि अर्थात कारण। कोई व्यक्ति पहले आया इसका अर्थ ये नहीं कि सभी वस्तुओं का कारण होगा। आदि का अर्थ है सभी के कारण है भगवान, और अव्यय है, कभी नाश नहीं होने वाला। तो वैसे व्यक्ति, ऐसे महात्मा लोग अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में होते हैं। कहने का अर्थ है भगवान की भक्ति शक्ति में वो रहते हैं, इस प्रकार से बड़े प्रसन्न रहते हैं। और उनको क्या प्रदान किया जाएगा? भगवान की कौन सी सेवा? वर्क फ्रॉम होम सेवा या जैसे अमेरिका में सेवा कर रहे हैं, वहां डे, वहां यहाँ पर नाइट, वैसी सेवा करवाएंगे भगवान। प्रत्यक्ष शब्द लिखा हुआ है। अब देख लीजिए कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए। इस पे एक छोटा सा विनोद की बात है। महाराज प्रभुपाद से पर किसी व्यक्ति ने पूछा यही पॉइंट को लेकर के, आप लोग इतना भक्ति कर रहे हो, जब कर रहे हो, सुबह उठना है, ये वो तपस्या, इतना नहाना धोना, नियम पालन, मान लो मृत्यु के समय आपको मालूम चले कि कृष्ण नहीं है तो? सुना इसको? बड़ा अच्छा लेकिन रोचक बात है। तो प्रभुपाद कहे कि भाई देखो, हम तो बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, हमें तो कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और हम शास्त्र के अनुसार जानते भी कि भगवान कृष्ण हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। तुम इतना संघर्ष में जीवन जी रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि पैसे वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो बहुत संघर्ष करता रहता है, उसको हमेशा एंजाइटी रहती है। एंजाइटी मतलब चेतना, चिंता लगी रहती, मेरा पैसा चला जाएगा क्या होगा, और क्या, और नहीं अगर जा रहा है तो बढ़ेगा कैसे, समझ रहे हैं? तो ऐसे चिंता उनको बनी रहती है, लालसा नहीं, चिंता, परेशानी बनी रहती है। तो कह रहे हैं कि तुम तो इस प्रकार से परेशान हो, और मान लो, तो यानी इस जीवन में तुम दुखी हो, और मान लो मृत्यु के समय तुमको मालूम चले कि भगवान हैं और उनके नियम हैं, और नियम को तोड़ने वाले को नरक जाना पड़ता है, तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी? अपने जीवन में देख लीजिए ना। भौतिक रूप से तो आप वही कर रहे हैं ना जैसे पहले करते थे, जो लोग नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, फिर भी एक सुख और शांति का अनुभव नहीं करते क्या भक्ति करके? इसी जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्धजीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, अरे बाप रे, इतना हैवी है, अभी कहाँ जाएंगे? प्रभुपाद जी का तात्पर्य ही इसी प्रकार का है। क्वाइट अमेजिंग ना, सड़ रहे हैं, जैसे सड़ा हुआ कोई खाने की वस्तु हो, उफ, कोई जानवर मर गया हो, वो सड़ रहे हैं, क्या शब्द है। और वो क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत से, वो समझ रहे हैं आध्यात्मिक जगत का सुख क्या है, हम यहाँ किस प्रकार से तुच्छ भोगों के पीछे भग रहे हैं, सड़ रहे हैं। आहा, कितना आनंददायक शब्द है। इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। बहुत सुंदर बात अगर प्रसंग वक्त मुझे याद आ रही है, बृहत भागवतामृत में जब कई बार बोला है, लेकिन उसे बोलने बहुत अच्छा लगता है कि जब गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे कहाँ से आ गया नालायक बद्धजीव, तू बहुत दिन से मुझे भूला था, चल वहां जा, ऐसे बोला भगवान ने।
अब समझ में आया कि मैं भगवान हूं, समझ में आया तेरे को? ऐसा भगवान ने नहीं बोला। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम, मैं कब से आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी जन्म में आप कुछ तो अपनी मति मुझ में लगाएंगे, मैं कुछ तो बहाना देखता कि आप मेरे पास आ जाते। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि इसको पढ़ाना चाहिए ग्रंथ को। इतनी सारी सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए है ना। जब मैं ग्रंथों को पढ़ता हूं तो लगता है भक्तों को सामने लाया जाना चाहिए भगवान के प्रभाव को। संजीव प्रभु कभी आप सोचते हैं इस तरह से कृष्ण आपके लिए वेट कर रहे हैं? हाँ, अब देख रहे हैं ना, अब सुन रहे हैं तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं जो कि झूठे बच्चे हैं, बच्चे कुछ नहीं है, वो अनादि जीव है, तुम्हारा बच्चा नहीं है वो। अब ऐसे बोलूंगा तो लोग कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सत्य बात है। ना हम किसी के बच्चे हैं, ना कोई हमारे पिता है, ना माता पिता। माता दाता पिता माँ कौन है? कृष्ण। कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण। तो कितना सुंदर बात है यदि अगर हमें थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए कि कृष्ण मेरे लिए वेट कर रहे हैं। कभी कभी आप या रोज ऐसे मंगल आरती जाते होंगे तो शायद भक्तों का भाव होता हो कि हम भगवान को देख लिए, हमें कौन देख रहा है, पर ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान हर व्यक्ति को देखते। कौन आया, महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, महाराज एक व्यक्ति नहीं आता तो भगवान कहते हैं, सोचते हैं आज वो नहीं आया। कृष्ण मिसेस एवरीबॉडी, इज इट नॉट? जैसे कई कई भक्तों को लगता है प्रभु जी हमें लगता है आप जूम में नहीं देखते हमको जब करते हुए। हमने कहा कभी आप सोइएगा फिर समझ में आ जाएगा कि कौन देखता हो कि नहीं देखता हो। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं सब तरफ देख ही लेता हूँ, मतलब उसमें तो दिख ही जाते हैं सारे लोग। तो भगवान तो अनंत शक्ति से युक्त है, सबको देखते हैं। जो आप एक एक कदम चल करके आ रहे हो, भगवान एक एक कदम के प्रति ऋणी रहते हैं कि ये कदम मेरी तरफ बढ़ा करके आया है मंगल आरती के लिए। मैं आपको खाली मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए किस प्रकार से जब भक्त लोग आते हैं तो भगवान कैसे बोल रहे हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कोई धन नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, मैं तो यही रहता हूँ। आप लोग कितना कष्ट लेकर के आते हैं। तो जो भी कष्ट भक्त भगवान के लिए उठाता है, ऐसा मत सोचे भगवान देखते नहीं उसको। यही भगवान सोच रहे हैं कि बच्चा हमारे पास वापस। जैसे हमें दो बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे को, तो इनके माता पिता के पास ये नहीं जा रहे थे, तो आप लोग को बचाने के लिए हम असुरों से आपके माता पिता इधर आ रहे कि नहीं आ रहे? तुम्हारे लिए तो आमी हो ही नु अवतार। लेकिन ये दोनों बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि ये घर वापस जाना ही नहीं चाहते। अब भी तो उनके माता पिता को भी खींच के घर लाने का प्रयास कर रहे। दैट्स वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है, कृष्ण हमारे लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान छोटी सी सेवा को भी बहुत मानते हैं, कभी भूलते नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान का यह गुहितम अंश है। क्या गुहितम अंश है? कि जीव भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान के पास, उनके धाम को हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। ये भक्ति करके ही समझ में आता, नहीं तो लोग कृष्ण को एक समान व्यक्ति ही मानते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। मतलब सेकंड लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ना गच्छन्ति तत्पदम, कोई भी उस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के पास जा सकता है, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। अर्थात भगवान के भक्तों के अनुसार उनके मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही अपने आप ही असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वे तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं, चित शक्ति, अचित शक्ति और कृपा शक्ति। वहां सुना, और एक हमने जीव शक्ति के बारे में भी सुना, उसको भी भगवान समझ पाएंगे। तो आप समझ पाए कि इस श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के द्वारा कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ओके, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। चित शक्ति क्या योग माया है? नहीं, योग माया है मैं नहीं कह सकता। योग माया अभी मुझे बस जो डेफिनेशन याद है उतना याद है, उतना बोलूंगा। चित शक्ति मतलब संधनी, संवृत्ति, हिलादनी शक्ति। विशुद्ध सत्व और चित शक्ति एक ही है। विशुद्ध सत्व शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व जो है उसमें भगवान वासुदेव का प्राकट्य होता है, ये एक अर्थ डेफिनेशन।
अभी मैं एकदम भूल रहा हूं क्योंकि मैं उसको पढ़ाया था, एकदम से स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन विशुद्ध शब्द की डेफिनेशन एग्जैक्ट, संधिनी प्लस समथिंग एल्स इज इक्वल टू विशुद्ध सत्व। मैं अभी भूल रहा हूं इसलिए मैं नहीं याद बोल सकता। एक अंश को हम एक पाद विभूति कह सकते हैं, यस। उच्चतम को हम त्रिपाद विभूति कह सकते हैं, यस। संबंध ज्ञान के बिना वी कैन नॉट डू अपराध फ्री सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा उसको मैं समझा नहीं पाया पूरी तरह से। संबंध ज्ञान, समझना होगा कि मैं हूं कौन, भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपराध से युक्त रहेंगे। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं और अन्य लोग हीन हैं, तो भगवान को नहीं समझ पा रहा हूं ना, अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूं ना, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं दूसरों से और दूसरे हीन है। डज इट मेक सेंस? अगर हम ये समझे कि भाई सब क्या है, ममे वांश जीवलोके जीवभूतः सनातन, सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो उनको सेवक के रूप में देखेंगे कि नहीं, द्वेष से मुक्त होंगे कि नहीं। एटलीस्ट हम अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेंगे कि नहीं, हमें दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए। या प्राय लोग भक्ति करते हैं किस लिए? कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो शुद्ध भक्ति की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। नाम को अपनी सेवा में लगाना ये सब सही नहीं बात है। नाम की सेवा करते हैं, नाम को अपनी सेवा में नहीं लगाते। नहीं समझ में आ रहा है ये बात? तो इस प्रकार से हम लोग अपराधों से मुक्त होते हैं। ओके, अच्छा, अब एक स्वाभाविक प्रश्न था, मुझे लग रहा था आएगा, कि अगर बच्चों से आसक्ति ना हो, फैमिली से आसक्ति ना हो, तो क्या ये क्रूरता नहीं होगी? देखिए, आसक्ति के कारण व्यक्ति करता क्या है, जो उसे नहीं भी करना होता वो करता है। मानते हैं कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन यदि आप अपने पति और बच्चों के प्रति वाकई प्रेम करते हो, अगर माता जी का प्रश्न है, तो उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। और हमको कहें कि मान लो कहें कि नहीं, हम अब होटल में खाना चाहते हैं, तो वो सुविधा तो नहीं देंगे ना आप? कुछ समझ में आ रहा है बात? लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप किसी को भक्ति का उपदेश देते हो, ये उसके प्रति सबसे बड़ा प्रेम है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? इज इट नॉट? केवल अब प्रश्न है तो मैं प्रभुपाद जी की बात को कोट कर रहा हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मां भक्ति को मैं मदद नहीं करती, वो मां नहीं है, वो माया है। अब आजकल बात आ ही गई है, तुम बोल दे रहे हैं, आजकल माता जी लोग बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं, भक्ति बढ़ जाती है ना उससे। बोलना नहीं सीखा है वो, इस वाईफाई चलाना ऑन करना सीख गया है। बताइए गलत बात है कि नहीं? किस लिए? कि खुद अपना फोन चला सके, बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे। कि ये प्रेम है कि क्रूरता है, या बता दीजिए आप। आप सोचिए, अभी हम लोग छोटे बच्चे थे तो मैं समझता हूँ किसी यहाँ पे जो उपस्थित व्यक्ति होगा, किसी को स्मार्टफोन को तो देखा नहीं होगा। मैं तो जब ज्वाइन भी किया 5-6 साल तक छोटा फोन ही चलाते थे, उससे अधिक कुछ जानते ही नहीं थे, नहीं जानते थे ना। तो हम लोग फिर भी कुछ खेलते थे, कुछ तो सुनते थे भगवान के बारे में, कुछ सुन तक हमें सुनाया नहीं गया था, ये संभावना थी। तो भगवान की भक्ति का मौका ना देना, ये कितनी बड़ी क्रूरता है, उसको समझना चाहिए। और खुद भक्ति करेंगे तो बच्चे स्वाभाविक रूप से भक्ति करेंगे, तो ये क्रूरता है। तो क्या क्रूरता है, वो को थोड़ा विचार करना चाहिए इसके ऊपर। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जो दूसरे व्यक्ति को देता है, चाहे अपने बच्चों को दीजिए, किसी को भी दीजिए, तो ये सबसे बड़ा कल्याणमय कार्य है। एक माता जी बहुत अच्छे से भक्ति कर रही हैं, तो उनकी बच्ची अपने आप ही नरसिंह आरती सीख गई। अब वो नरसिंह आरती किसके द्वारा रचित है? श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा। वो फिल्मी गाना नहीं गा रही है, ये माँ गा रही है नमस्ते नरसिंहाया। बच्चे को सिखाना भी नहीं पड़ा, बच्ची अपने आप ही सीखी नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाददायिनी। इस प्रार्थना को स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नरसिंह देव के सामने गाते थे। तो आप कर रहे हो तो बच्चे पे कृपा है कि नहीं? बताइए, क्रूरल्टी है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि अनासक्ति का अर्थ क्या होता है। आप भक्ति कर रहे हैं, मान लो बच्चा भक्ति नहीं भी कर रहा है, उसके नाते हम अपनी भक्ति नहीं रोकेंगे। और वो देखेगा कि हाँ मेरे किस प्रकार से पिताजी भक्ति कर रहे हैं, माता जी कर नहीं है, तो स्वयं भी करेगा। क्रूरता कैसे होगी बताइए? ये कभी बोला हूं कि घर में आपको प्रसाद नहीं बनाना चाहिए? कभी किसी प्रवचन में बोला मैंने कि माता जी लोग प्रसाद ना बनाए, बच्चों का ध्यान ना रखें? लेकिन ध्यान क्या?
जैसे आप देखा है ना, प्राय माता जी लोग कैसे ध्यान रखती हैं, हमारा बच्चा बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसी बातें करते हैं। यही तो एस्पिरेशन माताओं की होती है। अगर यही एस्पिरेशन, हमारा बच्चा बड़ा होगा, भगवान का भक्त बनेगा, कितनी अच्छी बात है। तो ये तो कोई क्रुएल्टी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि विशुद्ध सत्व मतलब तीनों गणों के परे, लेकिन मैं ये इससे संतुष्ट नहीं हूँ, और भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। हमें भगवान की सेवा निरंकार भाव से करनी चाहिए, परंतु कभी कभी अपरिपक्वता के कारण अहंकार आ जाता है कि मैंने यह किया है। किस प्रकार से इस मिथ्यांकार से बचा जा सकता है और भगवान की कृपा को अनुभव किया जा सकता है? यह तो इनकी कृपा थी कि उन्होंने यह सेवा स्वीकार कर ली। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम थोड़ी सी सेवा करते हैं, सोचते हैं हम कितने बड़े महान व्यक्ति हैं, है कि नहीं? भागवत का एक श्लोक याद करने में कितनी कठिनाई होती है, और उग्र श्रवाजी को एक ही बार में 18,000 श्लोक याद हो गए। तो अब समझ लीजिए कि हम कहाँ हैं। विद रियलाइजेशन। पूरी अनुभूति के संग एक बार सुने और सब याद हो गया। हमें हरे कृष्ण मंत्र याद हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। गोवर्धन की परिक्रमा करने में हमारा घुटना दर्द होता है, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं। इंद्रिय संयम करने बैठी तो देखिए कितनी मुश्किल है। तो धीरे धीरे भक्ति करते हुए समझ में आएगा कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो वैष्णव की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कुछ कर पा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, नहीं तो कलयुग में तो असंभव मान के चलिए। नेक्स्ट, तो हरे कृष्ण मंत्र का जब बहुत अच्छे से करेंगे, नियमित रूप से भागवत का श्रवण करेंगे, तो मिथ्या अहंकार की भावना अपने आप धीरे धीरे समझ में मतलब खत्म होने लगती है कि मैं करने वाला नहीं हूं, ना मैं कर सकता हूं। भगवान कृपा करेंगे तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, पारायण करेंगे। मैं जानबूझ के एक ही श्लोक लिया क्योंकि इसमें काफी, मैं समझता हूँ उसके बाद सब थक गए होंगे। नॉट एक श्लोक और करने में तो भारी लगता। आज इसको लीजिए और उसको फिर से एक प्रयास कीजिए कि इसको एक बार फिर से एक बार पढ़ें, तो आपको बातें समझ में आएंगी। बहुत सारी बातें चर्चा की हमने, 5-6 अर्थ मानव, 5 अर्थ लिए थे, 4 अर्थ लिए थे प्रभुपाद जी, और जीव शक्ति भी इस प्रकार से बता रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे। ओके।